अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी अजीब सी बात है, जिन रिश्तों में हम बचपन से लेकर जवानी तक घुल मिल रहे होते हैं, एक दिन आता है कि उन्हीं रिश्तों से हम स्पेस मांग रहे हैं। मोहब्बत और आपसी इत्तेफाक को छोड़कर हम प्रिवेसी ढूंढ रहे होते हैं, और वो दिन आता है फिर जब हमें वो प्रिवेसी तन्हाई लगने लगती है। मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से। आज के हमारे मेहमान माय हीरो, माय लेजेंड, वन एंड ओनली जनाब इरफान खुसर साहब जी, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पहले पीसीएस में कामयाबी हासिल की, फिर सीएसएस में कामयाबी हासिल की, वेरी ब्रिलियंट जनाब अनस भट्टी साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड सर थैंक यू वेरी मच सेम कि हियर। आज अपने, मुझे मालूम है यू आर नॉट फीलिंग वेल, और फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़े एहसास की बात। आप मैंने जाना था नोमान मियाँ आपकी पहली कॉल पर, मगर मैंने कहा मैं बिल्कुल फिट होकर जाऊंगा। अरे अल्लाह अकबर, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह फिट रहे। फिट रहे। मुझे सर, मैं खड़ा बात कर रहा था तो मुझे सरकार कहते हैं कि वो थोड़ी जी मुरम्मत दा काम निकला है। मैं कहा कार दी, कहते नहीं अपनी। जब भी जहन में कोई पुलिस वाला आता है ना तो सर का चेहरा जहन में आता है। हाँ, तो यार वो इरफान खुसर साहब ने जो कैरेक्टर हाँ। किया था ना, बस वो हवलदार करम अच्छा, था। ये वैसी बात तो नहीं है कि शादी के मामले में लोग दुल्हन जो है हाँ। वो बहुत खूबसूरत ढूंढते हैं, हाँ। और बच्चों की शक्ल जो है वो बाप पर बाप पे चली चली जाती है। वाह वाह। सारा प्लान चौपट हो जाता है। हाँ जी, हाँ। अनस मियां, थैंक यू वेरी मच। अनस मियां, पहले तो ये बताइए, हाउ डू यू फील सिटिंग विद आर हीरो, आर लेजेंड जनाब इरफान साहब? देखिए, बचपन से इनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं। हम अच्छा। सब और काफी बड़े हो गए आप माशाल्लाह। तो मुझे लगा था इट इज अ ड्रीम ड्रीम कम ट्रू। टू बी विद योर हीरोज। मैंने चुटकी काटी, हाँ। मैं कहा ऊँगदा ऊँगदा मेरे ते डेग ना पवे। लेकिन सर ये चुटकी वाला केस है नहीं। नहीं, बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन सर बहुत ज़हीन, वो जी ज़हीन है तो फिर इतना पड़ गया है। और पाकिस्तान वाह। के सेकंड यंगेस्ट सीएसपी अफसर हैं। माशाल्लाह। वाह 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 वाह। और सर मैं इनसे मिलने गया सर से, सर भी बैठे हुए थे बड़ी आजिजी, तमीज और तहजीब के हाँ जी, साथ। हाँ जी। मैंने मैं इनसे- समझा आपके मैनेजर हैं। नहीं, अनुज भाई क्या उम्र है माशाल्लाह? आई एम 25 राइट नाउ। 25 यार। हाली तो पूरी तरह जवान भी नहीं होया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या बात है। और इस वक्त तो क्योंकि ट्रेनिंग में है, तो अच्छा। जब ये सरकार कुर्सी पे बैठेंगे क्या बात है। हाँ जी, वो तो फिर मैं सबसे पूछूंगा। पहले हम दोनों का गला कटेगा। सरकार से फिर मैं पूछूंगा। और एस्टेब्लिशमेंट का माल अल्लाह दूर से ही पहचाना जाता दूर से ही पहचाना जाता है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। इरफान साहब, जिंदगी के बहुत सारे अदवार देखे माशाल्लाह, देयर इज अ हिस्ट्री। सारी जिंदगी हम आपका दिया नहीं दे सकते क्योंकि ऑडियंस हमारा नहीं, आपका बनाया हुआ। मैं हिसाब ही करने आया हूँ हाँ। आज सारा। नहीं, सरकार, तो इतनी तवील जर्नी, थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के हवाले से कि जिंदगी ने क्या क्या दिया, क्या क्या लिया। और नहीं, लेने तो मैंने नहीं दिया। अरे वाह, हाँ जी, दिया जिंदगी ने बहुत कुछ। और वो भी मैं नहीं कहूँगा कि जी वो मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था हाँ या इंजीनियर बनना चाहता था। मैं जो हूँ मैं यही बनना चाहता था, वाह वाह। क्योंकि ये हमारी खानदानी मीरास है। लेगेसी है। वाह विरासत में हमें यही कुछ मिला, जी बिल्कुल। वही हमने आगे से लौटा दिया अपनी औलाद को, और इस कौम की जो नई जनरेशन है उनको। मैंने बहुत से बच्चों का सोचा अल्लाह अकबर। जिनको पुश नहीं मिल सकती थी। मसलन मेरे पास एक बच्चा आया था एज स्पॉट बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक चैनल का ठीक ठाक सीनियर कैमरामैन। वाह 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। इसलिए मैंने कहा एक्टर जितने बनेंगे वो बन जाएंगे, एडिटर इसी तरह सदका बहुत जारिया। से जो खूसट प्रोडक्शंस ने, सरमद प्रोडक्शंस ने ट्रेंड किए। इसी तरह राइटर्स, दूर दूर से हम राइटर्स लेकर आए, आओ कहानी बुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ। हिस्सा नहीं, आप मेन रोल में थे उसके, और आप और सानिया के दरमियान ही तो वो दो कैरेक्टर जी थे। बिल्कुल। और वैसा ओछूता ख्याल उससे पहले नहीं आया। सर ना ही उसके बाद आया।
तो ये काम करने के बाद मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मैं जो दुनिया में जिस मकसद के लिए आया था, जो मेरा काम था वो मैंने किया, लेकिन औरों का काम भी किया, जिनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी तक लिए फिर। सरकार जिसका नाम ले रहे हैं, आओ कहानी बनते हैं जी। वो हमारी बहन ने डायरेक्ट किया था। 4 लफ्जों में वो कहानी ये है कि एक राइटर और उसकी बीवी, राइटर जो कहानी लिखता है वो बीवी इसरार करती है कि ये क्या कहानी तुमने लिखी है, मुझे सुनाओ। हाँ। वो कहानी सुनाता है तो जो उसके किरदार हैं वही किरदार वो दोनों मियां बीवी बन जाते। वो एक थिएट्रिकल फॉर्मेट के ऊपर एक ही फ्लोर पे दरवाजे भी माइम कर रहे हैं हम। हाँ जी, और वो उस सिर्फ प्रॉप्स थी उसमें। जी बिल्कुल, हाँ जी, छोटी मोटी सीढ़ियां बनी हुई थी, सीढ़ियां थी नहीं। वाह वाह वाह। और 19 किरदार मैंने किए और 22 किरदार सानिया सईद साहिबा ने उसमें किए। 22 जी किरदार। जी, और ये प्राइवेट चैनल्स तो बाद में आए, ये पीटीवी पर होता रहा। जी बिल्कुल। और उसी दौर में पीटीवी ने जो चंद एक अच्छा काम करने वाले थे, उन्हीं का काम आज तक लोगों को याद है, और बाकी लोग जो थे उनका नाम भी याद नहीं कि वो भी प्रोड्यूसर। अल्लाह। तो सर दोबारा आपने इसको करने की कोशिश नहीं की मैंने किसी प्राइवेट चैनल पे? आओ कहानी बनते हैं। नहीं, तो वो ये समझ नहीं आई जिस तरह आप लोगों सुना रहे हैं ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। एक हिजड़े और पठान की मोहब्बत की कहानी भी इसी में थी। को। जी बिल्कुल। ओए होए। और बनाने वाली एक खातून, और उसमें डेलिकेसी देखें कि कैसी है, कि ये उसका कोई ये नहीं है कि जी ये कोई गंदा स्क्रिप्ट था। नहीं नहीं नहीं, 2 इंसानों की मोहब्बत थी। वाह वाह वाह। उसमें उनका जेंडर जो है वो तो काउंट ही नहीं होता। जी बिल्कुल। वो जो हिजड़ा है वो मौत के कुएं पर वो डांस करता है, और पठान आशिक जो है वो रोजाना वो मौत का कुआं देखने आता। हाय हाय हाय। हाय हाय। ये उसने वो एक ओकाढ़े में एक राइटर था, उससे लिखवाए गए थे। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि बाद में मैं कहा यार कुछ और लिखो, वो कहता जी हुण दिल ही नहीं कर। तो जब लिखने वाले का दिल नहीं करता है तो करने करने वाला कैसे करे। इरफान खुसरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए। एंड लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। बातों का सिलसिला जारी है सरकार के साथ। अच्छा सर, आप मानते हैं कि हमारे फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं हाँ जिनको अल्लाह ने शोहरत दी, हाँ पैसा दिया, हाँ बस इज्जत नहीं दी? हाँ, हमारी तरफ नहीं देखिएगा हमारी तरफ। ये मैं आपको शुरू से जानता हूँ, सर। मैं और शुरू से आपके बाल भी इसी तरह थे। इनको आपने न जाने क्यों बढ़ने नहीं दिया। भाभी नहीं बढ़ने देती सर। और ये भाई जो हैं, इनके बाल खड़े रहते शुरू से। नहीं 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 नहीं, इनका मुंह भी लंबा हो गया, और ये कुछ कद भी निकाल गए हैं। हाँ। मगर इंतहाई दोनों ही जो हैं ये शरीफ इंसान, हाँ अरे प्यारे हैं, मगर इतने भी शरीफ नहीं होने चाहिए। और सर ये मेरे लिए ऑनर की बात है, मैंने इनके साथ पूरा सीरियल किया है कराची में। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। इनका जो मशहूर कैरेक्टर है हवलदार का, और उनके साथ मैं इनका असिस्टेंट बना हुआ था। अच्छा हाँ, ये सर वाह, एक वाह। सवाल पूछना चाह रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। ना, सर कहाँ है वो लड़की जो कहती थी बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, एक्चुअली मुझे अपना मोबाइल चार्ज करवाना है? कहाँ है सर वो जो गाने होते थे उस जमाने के? उसकी अपनी बिजली कट गई। हाँ वो बिल आया ज्यादा तो ज्यादा, उसने हाँ। वो फिर मतलब गाने होते थे आपके घर मीटर में? कटवा दी। सर अल्लाह सलामत रखे आपको। सर आप ऐसे गाने क्यों नहीं होते? देखिए, गाने नहीं होते और जिसमें भी मैसेज बहुत भी हो, कुछ बिल भी हो। वैसा नहीं होता, जी 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 जी। वैसी डायरेक्शन नहीं होती। आपने शहीद फिल्म देखी? जी जी जी। जी सर बिल्कुल। मेरे ख्याल एक में गाना है, जहां से गुजरूं मैं एक बार खाली हो जाए बाजार। उसमें मुसर्रत नजीर साहिबा एक बाजार है जहां गाती हुई आ रही है, और गाना ये है। अब डायरेक्टर थे खलील कैसर साहब। कैमरा लेवल पर, अगर कैरेक्टर के लेवल पर हो और वो कैमरा भी मूव कर रहा हो और कैरेक्टर भी मूव करता हुआ आ रहा हो, उसी लेवल पर आर्टिस्ट कहे कि खाली हो जाए बाजार, बाजार इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। बिल्कुल। वहां क्रेन का इस्तेमाल हुआ, जहां से गुजरूं मैं एक बार खाली हो जाए बाजार,
टॉप पे चला गया। कैमरे को टॉप टॉप पर पे। इसलिए भेजा गया कि बाजार खाली दिखाए। एस्टेब्लिश हो। क्या वाह। कंसीव किया है क्या मंजर कशी। समझ क्या- गए, वाह वाह। सर, ये सर टेस्ट करवाने आए हैं? नहीं सर, मैं अभी बोलेंगे। वो भी समझते हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ, ये सीएसपी अफसर हैं, हाँ। क्या बात। उनको मालूम है कि जब कोई बड़े बोल रहे होते हैं हाँ। तो हम सब जैसे खामोशी मैं- और सुकून से बैठे हुए। वो हमारे नहीं नहीं जात सर, का हिस्सा नहीं, है। ऑनर की नहीं, बात नहीं। है हमारे लिए। अनस भैया, सीएसएस का ध्यान 25 साल की उम्र में क्लियर कर लेना, ग्रेट अचीवमेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड वी कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्यों यही शोभा चुना आपने? लैंड एंड रेवेन्यू गालिबन। एग्जैक्टली। हाँ, देखें कि एक नॉर्मल तालिब इल्म जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का पाकिस्तान में परवान चढ़ता है, उसी तरह से मैं भी चढ़ा। और मैं वैसे मेरी मेजर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, मैं एक इंजीनियर भी हूँ। अच्छा और माशाल्लाह। मेरी इंजीनियरिंग के बाद मेरी 1-1.5 साल सिर्फ यही कन्फ्यूजन थी कि आई वांटेड टू स्टिक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मगर मेरी फैमिली वाले ये कह रहे थे कि इन ऑर्डर टू लिव इन पाकिस्तान यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जी आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है और उसमें करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। मुझे जॉब तो मिल रही थी मगर मुझे करियर पाथ नहीं क्लियर था कि वेयर विल आई एंड आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स, तो वो एम्बिग्विटी थी। बिल्कुल उस ठीक पे बात। मेरी वालदा का मेरे इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा कि उन्होंने मुझे किसी किस्म की भी फाइनेंशियल डिपेंडेंस की डिमांड नहीं की और उन्होंने कहा जी आप तैयारी करें इजी होके। और वो एतमादी था उनका कि वो आज इस सूरत में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान का भी और पंजाब का भी जो मेन एग्जाम्स हैं वो क्लियर कर लिए। ओके, ठीक है, तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत बड़ी बात। तो बस इसी तरह से चलते आ रहे हैं। और तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा सीएसपी अफसर होना चाहिए, तो ये दुरुस्त है? एग्जैक्टली वालिदैन की क्योंकि ख्वाहिश थी। हमारे दौर में भी हमारे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी, लेकिन हम नालायक थे और अगर जिम्मेदारियां पड़ जाएं तो फिर आपको छोटी उम्रों में ही कमाना भी पड़ जाता है नहीं, समटाइम्स। ऐसी मिसालें भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नौकरियों जॉब के के साथ किया। ओके। मुझे मेरी बहुत, आप सब मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में भी बड़े हैं, लेकिन मैंने सिवाय मेरे तो एक चीज सीखी है, वो सिर्फ यही है कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए हैं, हाँ, बी लाइक वाटर, वो Be अपना रास्ता खुद बना वाह लेगा। वाह वाह। हाँ जी। जिस सांचे में जाओ जी। सांचे में, जी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वी आर इनटॉलरेंट। जहाँ पे हमारे ऑपोजिट नजरियात की बात आती है हम वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं। क्या बात। तो बस इसी तरह से अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, क्योंकि कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के इज़्न से है। तो कब तैयारी शुरू की, कितने घंटे दिन में पढ़ते थे? ये सुना है हमारे जो कुछ दोस्तों ने किया, वो तो बिल्कुल पढ़ाई के कीड़े बन गए सन हाँ और कोई बिल्कुल हर किस्म की अयाशी खत्म हो गई थी, सोशल लाइफ खत्म हो गई थी। हम तो सर- अखीरली जड़ी गल होई है हाँ, हर किस्म दी हर किस्म की। देखिए ये सब बातें हैं सब्जेक्टिव, हाँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। किसी के मेंटल कैपेसिटी इतनी होती है कि वो 4 घंटे में ही एक बात कंसीव वाह कर वाह ले। वाह वाह वाह। हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, आप सोशल साइंस में अच्छे हैं, हम्म, तो वो सारी वैरायटी सब कुछ शामिल करके मेरे ख्याल से मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने अपनी कोई सोशल लाइफ का बाइकआउट नहीं किया, नहीं मैं किया। अपने दोस्तों से भी मिलता था। वाह, पूरी वाह। चलती रही। जी बिल्कुल। अच्छा, इवन के सीएसएस एग्जाम्स में मैं अपना मोबाइल का ना डेली जो यूजेज है वो मॉनिटर करता था। तो मेरा मोबाइल यूजेज 4 से 6 घंटे रहा है सीएसएस के आखिरी इम्तहान तक। तो ये सब्जेक्टिव बातें हैं। प्राइमरी बातें जो लोग इधर आना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये है कि इनका पेरेंट डिपार्टमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी वेबसाइट पे जाएं, सिलेबस दिया हुआ है, किताबें दी हुई हैं, पिछले पेपर्स मौजूद हैं, आप उनको देखें और उसको देख के तैयारी शुरू कर दें। एक मुझे बात बताइए, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, इवन के डिफरेंट फोर्सेस के लोग भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। इस फील्ड में क्यों इतना रुझान बढ़ता जा रहा है बाकी फील्डों की निस्बत? हमारी ना जॉब मार्केट सैचुरेटेड होती जा रही है। हालांकि 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट है इसका। 2.06% रिजल्ट है। हाँ, एग्जैक्टली। इस तरफ आने का रुझान ये है कि देखें कि अब आपको हर चौक पे यूनिवर्सिटी मिलेगी। हाँ, टू कैटर द ग्रोइंग पॉपुलेशन हम लोग एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं, मगर एक्सेस ऑफ एजुकेशन देने के चक्कर में हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर आपके पास जो मार्केट के अंदर इंजीनियर्स आएंगे उनकी क्वालिटी वो नहीं होती, जॉब्स कम होती हैं, इंजीनियर ज़्यादा होते हैं। हर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना रही है, यूनिवर्सिटीज़ मैकेनिकल इंजीनियर्स बना रही हैं,
लेकिन कोर मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पे जॉब ही नहीं है। हमारे मुल्क में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक यहाँ है। जरूरत नहीं है, सही कह बिल्कुल रहे ठीक, हैं बिल्कुल ठीक। आप इस बात को सेकंड करते हैं कि हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेते हैं? देखिए मैं अभी चूंकि अभी फील्ड में गया नहीं हूँ, तो फिर लेंगे इट इज जब जाएंगे। टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, ओके क्योंकि मैं अभी ताल्बे इल्मी के नजदीक हूँ ज्यादा। वैसे अगर कोई पकड़ाए हाँ हाँ वही वाली बात में तो पकड़ लेना, वरना आपके खिलाफ हो जाए। खिलाफ हो वाह, 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 जाएंगे। और सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये आप देख लीजिए मोस्टली ब्यूरोक्रेसी के साथ यही हो रहा है। यही होता है, हाँ, सही जी, कह रहे हैं। हाँ। अच्छा नुमान भाई ऐसा है कि मेरे दोनों एग्जाम्स पहली अटेम्प्ट में क्लियर हुए, अच्छा, और उसमें एक चीज जो मुझे लगता है ना, जो मेरे में और बाकियों में मुख्तलिफ थी, हाँ, वो थी क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। मैं अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ और अपने साथ बहुत लॉयल रहा हूँ। क्या माशाल्लाह। बात। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा है तो वो सिर्फ इस बात पे नवाजा है कि मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर है। इससे पहले के बाद आगे बढ़े, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। इरफान साहब, माशाल्लाह तीनों बच्चे बहुत लाइक, बहुत इंटेलिजेंट। तीन नहीं, आहो नहीं, वो मैं सारे नहीं ना पाए। मेजर पाले ने ना। मेरे सारे ही अच्छा, मेजर। माशाल्लाह बच्चे इतने लाइक। तो इस सीएसएस की तरफ किसी का रुझान मेरी नहीं? ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश थी? हाँ जी, कि सरमद इस CSS तरफ आता। हाँ। और एचिसन में 2 बेटों को इसीलिए डाला था कि वो इधर आएंगे, मगर औलाद को जबरदस्ती ये नहीं मजबूर करना चाहिए कि यार तू ही करना है। वो ये मेडिकल पढ़ रहा था, उसका दाखिला नश्तर कॉलेज में हो गया था, जी बिल्कुल। तो वो सामान भी उसने बांध लिया था। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा जी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने नहीं मैंने नहीं। मैं कहा तू जा तो सही, फिर तेरी माइग्रेशन करवा लेंगे यहाँ लाहौर में। उसने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, मेडिकल नहीं करना। हाँ जी हाँ। मैंने कहा तो फिर सीएसएस कर। तो वो कहने लगा नहीं मैं आपको कल बताऊंगा। उन्होंने कहा मैं तो करनी एक्टिंग है। एक्टिंग उसने शुरू कर ली एक कॉमेडी से, कॉमेडी से। सिटकॉम मैंने देखा है। अच्छा, वो सारे उसको लोग मजाहिया समझ के उसको कोई मुगत जैन कर दे, कोई कुछ कर दे, कोई गल कर दे। तो शाशलिक था उसका नाम। शाशलिक, हाँ हाँ, तो वो फिर चिढ़ गया, कहने मैंने नहीं ये करना। मैं क्या करना है? कहता मैंने सीरियस कैरेक्टर करना है। उसने वो सीरियस जो किया तो इतना सीरियस किया, उसकी माँ वो ड्रामा देख कर रो पड़ी बीमारी की हालत में, और फिर कुछ दिनों बाद ही उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। अच्छा, एक्टिंग का उसे शौक नहीं, मगर जैसे हर बाप को उसकी औलाद हीरो नजर आती है, इसी तरह मैं बाप भी, और वो हीरो भी है। वाह, वजह से ये हीरो है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कौम को चाहिए ही हीरोज। हीरोज टाइप। कोई ये नहीं कि जब वो जो पुराने हीरोज जो दुनिया से चले गए उसके बाद जी वो फैक्ट्री बंद हो गई जी। सर ये एज भी कम है इनकी 25 सर। 25 साल। और मुझे खुशी है जो इनका थॉट्स हैं अबाउट हिमसेल्फ, बहुत पॉजिटिव फॉर द फैमिली, ऑनेस्टी के हवाले क्या से। बात। और हमारी दुआ है कि जैसा ये कह रहे हैं इस पे आमीन। बस कायम रहे। आमीन। कायम रहना जो है, क्योंकि हालात बड़े और खराब दूसरे हैं। लोग कायम रहने दें। हाँ हाँ जी, वो तो ये नहीं भी रहने दुआ देंगे। है। हाँ, वो मगर तो आप नहीं भी रहने किसी की तरफ से वगरना इनके पास पहुंच सकते हैं, मुझे पहचाना। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं बुलावा जी, जी। जी, आओ शिरो साहब, इरफान खुसर साहब, अनस भट्टी साहब, हमारे सीएसपी अफसर। अच्छी इनका चीज महकमा बंद नहीं हो गया। होते क्या सी सरकार फिर ऐसी रिवाइवल करिए दा। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, देखो जी इनका जो काम था इतना अच्छा था, बहुत ही प्यारा था कि जी वो खत में खुशबुएं होती थी। हाय हाय हाय। हैं जी। और मुझे एक खत आया करते थे, उस पर लिपस्टिक से ओए अल्लाह, ओए अल्लाह। ये बात करके आपने चार्ज कर दिया सर, चार्ज कर दिया। मैं खुद बताते हुए अब भी चार्ज हो जाता हूँ। हाँ जी, किसका पैगाम लाए सरकार? सरकार आज पैगाम है एक टांगे वाले का।
टांगे वाले वाले यार वो उनके साथ भी ज्यादती हो रही हाँ है। बहुत देखिए आप पेट्रोल महंगा हो गया है ना जी, अब जाना उनका भी पै कुछ जाना सोचना है, चाहिए। उन्होंने भी वापस आ ही हाँ जी, जाना है। हाँ हाँ हाँ। जी ਉਹ ਕਹਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਏ हाय हाय आहा ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਂਗੇ ਚ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ हाय ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ आहा ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦਾ हाँ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀ ਆਹਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਸੀ आहा ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਣ ਵਾਗ ਖਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ हाय हाय आए है ਤੇ ਜਦ ਪੱਕੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ हम्म, ਟੁੱਕ 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 ਦੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ आहा ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਂਗੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वाह वाह ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੌਰ ਜਦੀਦ हम्म, ਧੂਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਈਦ वाह। आहा ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ मतलब प्यास नहीं सी लगी। ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ आहा मैं देखी हुई ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਗਦਾ आहा ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖਦੇ हम्म, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਵੋ ਲਾਰੀ ਨੂੰ अच्छा ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇੰਜ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ हाय आए हाय वाह जी वाह। वाह 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 नाइस अनस जी कभी टांगे पे सफर किया है एक सफ़र ही मेरा अपने वालिद साहब के साथ 2007 की बात है, गांव में गांव में। टांगा तो बैठ गया होगा जी नहीं, तब मैं छोटा था। छोटा उस वक्त छोटे थे अब नहीं उस बैठ वक्त सकते आप। उस वक्त मैं बैठा था, तो वो मेरी उनके साथ मेमोरी है। उसके 3-4 माह बाद ही उनकी वफात हो गई थी, तो मेरी कुछ अल्लाह तो वो 3-4 जो मेमोरीज मेरी कुछ चलाई हुई हैं, वाह, उसमें एक वाह, वो वाह। टांगे का सफ़र भी है। टांगे का सफर भी। जी आपके दौर में तो इरफान साहब मैं खुद चलाता रहा हूँ। अरे अरे वो कौन सा ड्रामा था एक जिसमें माहिरा थी स्टूडेंट बनी हुई, हम टीवी पे चला था सर ये हाँ, गाना। मुझे याद है हाँ, सर ठीक नाम है। मैं भूल गया हूँ उसमें मैं तांगे वाला था। तो वो तांगे पे मैंने इन सारी लड़कियों को, बच्चियों को मैंने कहा भी आ जाओ, तो वो डरी हुई थी। ओ मैं क्या, नहीं कोई गल नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा आपको आता है? मैं क्या, मैं गाड़ी नहीं चलाता। कि गाड़ी का और तांगे का क्या मामला? आहा। मैंने कहा जैसे गाड़ी चला लेता हूँ वैसे तांगा भी सही चलाता हूँ। बाबा उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम देखो मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ। और मैं बैठा मारा छंटा, दगड़ 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 दगड़, और चक्कर लेकर आया। वो सब इस बात से मुतासिर हुए कि ये तो सही तांगा चला लेते हैं। क्यों कि लक्ष्मी चौक से शाहलमी सवारियों वाले तांगे जाया करते थे। जी बिल्कुल। तो जो मेरे जैसा नौजवान होता था ना जी, वो आगे ड्राइवर के साथ बैठता था। ड्राइवर के साथ नहीं बैठता था, उसको एक आना 1.5-2 आने ज्यादा दे के कहता था तो ड्राइविंग मैं करूँ, हाँ वही मकसद। वो बिठा चला लेने। वाह 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 हाँ जी। वाह वाह। बड़ी खूबसूरत यादें, बड़ी खूबसूरत बातें। लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी साबिया जी। सर पहले छोटी सी फरमाइश। मुझसे हाँ ऐस उम्र ना कर। वो एक किस्सा इरफान साहब का होता है जो उनकी जुबानी बड़ा ही प्यारा लगता है। अच्छा वो सर भी जब सुना। आप पेट्रोल भरवाने गए थे, बड़ी प्यारी लगती है एक आपकी। दिन मैं किधर इधर बेदियां की तरफ, बेदियां से भी आगे कोई किसी काम से गया हुआ था, वहां से मैं आ रहा था। अचानक मेरी टैंक पर नजर पड़ी पेट्रोल। फिर लाइट वाह। बल रही थी। लाइट बल नहीं रही थी, बुझन वाली हुई। मैं घबरा गया। मैंने कहा ये अगर खत्म ही हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने इधर उधर, और मैं दिल में पढ़ता जाऊं या अल्लाह एक बारी पेट्रोल पंप ते पहुंचा दे। पहुंचा दे। मैं घर गया, एक पेट्रोल पंप, वहां बंदा सोया हुआ एक, और धीमी सी रोशनी। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे मैं कहा पेट्रोल है? सर्दियां थी। उन्होंने कहा है ये। मैं कहा बंदा तो लुटन वाला है। बहरहाल मैं गया और उसको मैंने कहा यार इन्हू फुल कर दे। हाँ, इतना मैं डरा हुआ था कि मैंने घर भी दूर है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा अच्छा। मेरी तरफ देखा उसने, फिर उसने वो टैंकी खोली। टंकी खोली और उसने उसमें डालना शुरू कर दिया। तो मैं बेवकूफ अपने आप को, अपना खौफ दूर करने के लिए, हालांकि गलत हरकत वो भी थी कि मैं उन दिनों सिगरेट पीता था, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे
सिगरेट लगा ली। सिगरेट जो लगाया है तो उससे वो मेरा चेहरा भी रोशन हुआ, तो वो उसने मुझे पहचाना और उसके हाथ से वो जो पाइप था हाँ। वो निकल गया। वो निकल गया। तो मुझे कहूँगा वही हो तुसी, मैं कहा हाँ हाँ खैर है। कहता अज ते बड़े चुपचाप है हो, बड़े सैड जे लगन दे हो, खैर है। मैं कहा बस यार की दसा, कुछ तबीयत ठीक नहीं, नहीं तो तेनू ते पता ही है मैं पेट्रोल पाउन लगा किस कदर ठुमके लाना होना। और मैं पहली दफा वहां गया हूं, मगर उसने सवाल दाग दिया कि भाई ये खैर है, तो मैं कहा फिर उनकी जवाब दे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत ठीक। बस जी। थैंक यू। जी साबिया जी। जो इरफान सर को जब पढ़ते हैं उनके अल्लाह पाक ने एक सखी दिल दिया, दूसरा जो है मुनाफिकत, वो कहते हैं ना खुशामद करना, वो उनके मिजाज में बिल्कुल नहीं था। अल्लाह ने 2 फैमिलियां बनाई जो कि उनके हाथ से क्लियर नजर आती हैं, लेकिन उनमें भी जिम्मेदार रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। एक हाथ में 2 है या दोनों में? हाथों में सर सर दो नुमान सर मतलब 2 बाकी हैं अभी। छोटी छोटी बातें पूछेंगे जी बिफोर। और कुछ है? ओके। क्या समझते हैं कि आज के दौर में क्या रूटीन होनी चाहिए? आपकी क्या रूटीन थी? वुड यू लाइक टू शेयर विद द यंगस्टर्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस? तो मेरा एक छोटा सा कमरा था, उसके सामने एक सॉफ्ट बोर्ड था ग्रीन कलर का, तो उस पे मैंने बड़ा सा CSA लिख के लगाया हुआ था, सिविल सर्विसेज अकेडमी। तो जब भी मैं उठता था तो मेरी पहली नज़र CSA पे पड़ती थी। तो वहाँ से Very मुझे good. एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता था, और वहाँ से फिर सुबह 5 बजे या 6 बजे नमाज के टाइम पे, वहाँ पे मैं नमाज के बाद फ़ौरन ही इस्लामियात पढ़ता था। उसमें थोड़ी मेरी कुरान की तिलावत भी हो जाती थी, जिनका भी अच्छा खास हो जाता था। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर जब सबने उठना 10-1 बजे नाश्ता, फिर यही था, या किताबों में या मोबाइल पे या खाना पीना या नमाज। स्टूडेंट रात में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दिन में धूप पड़ती है इसलिए? नहीं, रात को खामोशी होती है। खामोशी होती है। आप फोकस बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हमें जहाँ ठहरा है वहाँ तो बड़ा शोर होता है रात में। ये आपको ठहराया क्योंकि आपने वो पढ़ना आपके मुताबिक ठहरा। जो आपके मुताबिक लैंड और रेवेन्यू में आप हैं। क्या आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं लैंड और रेवेन्यू के हवाले से, जो अभी से आपने अपने माहौल में ऑब्जर्व की हैं और आप उन पे काम करना चाहते हैं, जब अल्लाह पाक आपको उस मकाम पे लाके खड़ा करेंगे? तो जी जितना पढ़ा है उसमें यह है कि हर चीज का एक फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी मौजूद है, बट देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन पॉलिसी ऑनरशिप। ये एक मसला हो गया, मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ, फ्रेमवर्क पूरा पढ़ा है, ये भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक तो वो बात। पॉलिसी ऑनरशिप नहीं है। हाँ, तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसी हाँ, और दूसरा पॉलिसी ऑनरशिप, हाँ। कि जो मेरा स्टांस है, ये जो मेरी ड्यूटीज हैं, मैं उसको ऑन करूंगा ऑनेस्टी से। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन रेवोल्यूशनाइज पाकिस्तान इन एवरी सेक्टर। अब मुंडा CSP अफसर हो जावे माशाल्लाह। ते फिर ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ। शादी हाँ, की मैं टेंशन। घर वाले मना रहे हैं हले फिलहाल ते मन जनते। But you don't want to get married? जल्दी कर, जल्दी करें ना सर, अब बस। जल्दी कर अरे! दे। हाँ ना सर। क्यों क्यों आए क्यों? वजह वजह? इतना ये सही CSP है। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि कम से कम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मैं अपनी जिंदगी का ये वाला सर बाद में भी जाना ही है तो बंदा बात पहले- अभी चले जाएं। मुंडा काला है। मुझे तो लग रहा है को पसंद आ गई है बड़ी। पसंद आ गई है जी? नहीं नहीं कोई तो कजन, कोई तो ऐसे कर रहे हैं। सर, अब खत खत्म हो गया ना, हमें कहाँ वो हो। तो हल्का है। अब आप दोस्तों में से कितने लोग हैं जो इस CSS के इम्तिहान के लिए अपेयर हुए? करीबी आपके कोई हैं? मेरे करीबी काफी लोग हैं, कुछ लोग पुलिस सर्विसेज में भी गए हैं, अच्छा, कुछ माशाल्लाह। लोग मेरे साथ IRS में भी हैं, अच्छा, और कुछ लोग ऐसे भी अनफॉर्चुनेट रहे हैं जिनकी एलोकेशन नहीं हो हाँ। पाई। तो ये मिक्स अप सही होता है। यूजुअली लोग इम्प्रूव करते हैं डिपार्टमेंट, तो आर यू प्लानिंग टू इम्प्रूव योर डिपार्टमेंट इट विल या लैंड और रेवेन्यू रखना है? अभी मैं जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा, तो अगर मेरा दिल लग गया तो ठीक है, वरना इट वाज माय बेसिकली 4th प्रेफरेंस। 12 ग्रुप्स में से पहली क्या थी आपकी? पहली मेरी थी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हाँ। देन फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ओके, और फिर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, देन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, ओके। तो अभी Okay. मुझे मेरी 4th प्रेफरेंस मिली है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो किस में जाना चाहेंगे? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फॉरेन सर्विसेज ऑफ फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहेंगे? हमारी दुआ है अल्लाह करे। अल्लाह पाक आपको अपॉर्चुनिटीज दे, और हमारी दुआ है कि हमारे जो बच्चे यंगस्टर्स देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, ही इज जस्ट ओनली 25, और आप सब लोगों से भी
यही दरखास्त है कि अपने माँ बाप का सर फख्र से इतना ही बुलंद कीजिए वाह वाह। जितना हमारे अनिस भट्टी भाई ने किया। बहुत अनीस सारी भाई, तालियां love you, अनीस और भाई। दुआएं मेरे भाई के लिए। अनिस भाई, ये लव मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज करेंगे? इनकी किसी बात पे आपने ध्यान आप नहीं देना। फाइल रख दें उनके सामने। अच्छा सर, वो कहते हैं अरेंज मैरिज वो होती है जब आप रास्ते में जा रहे हो आपको सांप काट ले, और लव मैरिज वो होती है जो आप सांप के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो, काट मुझे काट। ये बात सही है? नहीं, मेरा इरादा है ये- अरेंज्ड लव करने का। ओरी ओए, ओए। सर छोटे छोटे सवाल इरफान साहब, बिफोर वी रैप इट अप, कामयाब जिंदगी में सर फेलियर का होना कितना जरूरी है? उसके बगैर कामयाबी नसीब नहीं होती। बिल्कुल ठीक सर। मॉडर्न दौर की बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है सर? आलू गोश्त। ये वाह, चूंकि मेरे परदादा ने इजाद किया इजाद से अली केड़ी गल। आलू गोश्त। आलू गोश्त। अच्छा ओके ठीक है, मान लो खुदा रवा। पंजाब में जब किसी बच्ची की शादी होने लगती है, सिलसिला आगे बढ़ जाता है, तो जो लड़के वाले होते हैं वो आना जाना शुरू कर देते हैं। तो बच्ची वाले घर की तरफ से एक बाकायदा दावत होती है जिसमें लड़के वाले कहकर जाते हैं कि जी नो साडी नू कहना आलू गोश्त। आलू गोश्त जरूर पका। हाँ ये सर अच्छी बात है। कोई ऐसी गलती जो सर आप दोबारा करना चाहते हो? वो बस 3 बार कर ली। कर ली है। कोई ऐसा काम सर जो बचपन में शौक से करते थे लेकिन आप करते हुए जान जाती है? नहीं, अब उतना चला नहीं जाता। चला। अच्छा, आपके दोस्त बाप या घर वाले आपकी किस आदत से नाला है सर? वो तो मुझसे ही अब नालां हो गए। नहीं, मैं सच के ऐसा जमा नहीं ऐसी भी गल नहीं है सर। ज़हीन आदमी सर। स्कूल में आपका पसंदीदा मजमून कौन सा था सर? ड्रामा। ड्रामा। हाँ जी, सर मैं कोई शुरू इंस्ट्रूमेंट से। बजाने का शौक रहा थानू? क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट कोई? नहीं, मैं चुटकी बजाऊंदा सा बस। अच्छा। सर बचपन की कोई आदत याद है अब्बा जी को मार मूर पई हो कोई सी गल दे उत्तों? पहली कमाई जो मैंने की थी ना, हाँ जी। उस पर मुझे मार पट गई थी। एंड द रीजन सर? एक आना होता था, वो किंगरे होते थे उसके इर्द गिर्द, हाँ जी बिल्कुल, यूं 10 है पैसे के जो होते हैं। उसको मैंने रगड़ रगड़ के चवन्नी बना ली और लिखा हुआ उस पे एक आना था। अब्बा मेरे आए, मैंने कहा जी देखें ये क्या है। उन्होंने कहा एक ही कितने। अभी उस पर वो जो ऐसे कट्स होते थे ना, हाँ जी वो नहीं डाले थे। अच्छा। मैंने कहा मुझे मशीनें लेकर दें आप। हाँ। इस पर हर एक आने पे 3 आने का फायदा है। और मेरा प्यो सीधा यह बंदा और पंजाबी प्यो सी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा उल्लू दे पट्ठिया, घर में तेनू पता है ये जुर्म है। मैं क्या, मुझे क्या पता, मैं तो सोच रहा था मेरी कमाई बढ़ जाएगी। तो इस बात पे पिटाई हो गई थी। और वो इकन्नी की चवन्नी जो थी वो उन्होंने कहीं खिड़की में से फेंक दी थी और मुझे आज तक नहीं लगी? नहीं लगी। सर अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो कौन सी आदत छोड़ना चाहेंगे सर? मैं चेन स्मोकर था, हाँ मैंने छोड़ दी। वेरी वाह, गुड। जाने से पहले अगर मैं ये दरखास्त करूं, इस वक्त स्टूडियो में जितने भी मेरे भाई लोग मौजूद हैं और वो सब एक दफा फिर से वही अंधेरा उजाला का कैरेक्टर देख ओए, ओए। कोई एक सर लाइन। 2 मुजरिम बैठे हैं आपके सामने। एक बात मेरी याद रखना, वो है भाई लोगों से मैं प्यार नहीं करता, उनकी तो मैं संगी मरोड़ देता। इसलिए कि भाई लोग जो होता है ना, इज नॉट अ गुड मैन। मैं बड़े जुल्म बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी जो भाभी है ना, उसने कई दफा मेरा खीसा पाट दिया, मैंने लबों को सी लिया। बस